जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के विरोध में रविवार को रांची स्थित अल्बर्ट एक्का चौक पर समाज सेवी डॉक्टर आर.के. जायसवाल और उनके सहयोगियों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और जान गंवाने वाले पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। मौके पर समाज सेवी डॉक्टर आर.के. जायसवाल ने कहा कि इन निर्दोष लोगों की शहादत हमें एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक संघर्ष के लिए प्रेरित कर रहा है। ये शोक सभा पहलगाम में मारे हुए निहत्थे निर्दोष हर कई प्रदेश से आए पर्यटकों के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और हमारे देश में खास करके कश्मीर में बढ़ते हुए आतंकवादी कारनामों और हमलों से क्षुब्ध होकर ये कार्यक्रम किए हैं और ये कार्यक्रम देश में शहीद हुए पर्यटकों के प्रति मेरा हार्दिक भावभीनी श्रद्धांजलि है। उन्हीं के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और साथ ही साथ साइड में लोगों के लिए जनसाधारण को लिए बिना भेदभाव किए निःशुल्क चिकित्सा शिविर और निःशुल्क दवा वितरण का भी कार्यक्रम कर दिए हैं, जो कि हम वर्षों से करते आ रहे हैं। यही तो भारत की न्याय व्यवस्था की विडंबना है। हमारे न्याय व्यवस्था जो सो लचर पचर हो गया है। यहाँ पर न्याय व्यवस्था देखिएगा तो कुछ लोगों के हाथ में है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में 12 बजे रात को आतंकियों के लिए न्यायालय खुल गया। गरीब लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए न्यायालय दिन में भी नहीं खुलता है। वर्षों के बाद भी उनका केस पेंडिंग रहता है। कुछ सो कथित आप लोग कहिएगा कि वकील हुए जो अपने को देश का सबसे बड़ा वकील कहते हैं, जैसे कपिल सिंघल, मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण, ये सब वकील ऐसे बड़ा वकील है, लेकिन वो लोग गुमनाम हैं। हमारे कंट्री में इससे बहुत बड़े गुमनाम हैं, लेकिन ये लोग आतंकियों का पक्ष लेंगे और उनको बेल दिलाने का कोशिश करेंगे। इन लोग का पास अगर छापा मरे तो अरबों रुपया अवैध मिलेगा और सरकार को चाहिए कि इनको अवैध छापामारी करके इनको भी पकड़ा जाए। और देखेंगे आप कि अच्छे वकील को कौन पूछता है? कोई नहीं। अच्छे वकील है जो देश के लिए काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। कुछ जज भी ऐसे हैं जो ये वकील जो है सो सेटिंग और गेटिंग वाले हैं, बस सेट किए गेट के अरबों रुपया करोड़ों रुपया लेते हैं और केस को निपटारा करवा देते हैं। लोगों को चाहिए कि इस देश की न्याय व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा परिवारवाद और जातिवाद में मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, तो इसका भी खंडन होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम को हटा देना चाहिए। मोदी जी अभी तक क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। उनको तो इस पर कड़ा स्टेप लेना चाहिए और जल्दी से इसको ख़त्म करना चाहिए ताकि देश का भलाई हो, देश के लोग गरीब जनता को कल्याण होगा, केस ख़त्म होगा। और यहाँ पर जज भी कुछ ऐसे हैं जो आप देखे होंगे कि अभी मैंने निशिकांत दुबे जी का जो वक्तव्य सुने, मैं उनसे पूर्णतः समर्थन करता हूं और हमारे साथ 50 लोग हैं समर्थन करते हैं। देश की अखंडता, देश की एकता और देश की संप्रभुता पर अगर खतरा आवे तो हम जैसे लोग हैं जो सीना में गोली खाने के लिए तैयार हैं और बॉर्डर पर जाने को मैं तैयार हूं। मैं वादा करता हूं कि मेरे साथ महिला भी जाएगी और वृद्ध पुरुष भी जाएंगे, ऐसे लोग भी जाएंगे साथ में।